ना ही शामिल करेंगे इसमें कस्टर्ड पाउडर, ना ही डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क, और इसमें मैंने खोए का इस्तेमाल भी नहीं किया। मगर फिर भी ये दूध वाली सेवइयाँ कोई इतनी क्रीमी और मज़े की बनेंगी कि जब आप इसे घर में बनाएंगे फ़ौरन से ये ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। दूध वाली सेवइयाँ जब भी बनाते हैं अक्सर औक़ात दूध फट जाता है या फिर सेवइयाँ ठंडा होने के बाद जुड़ी जुड़ी सी रहती हैं। तो इस रेसिपी में आपको बताऊंगी एक राइट कंसिस्टेंसी जिससे ठंडा होने के बाद भी सेवइयाँ एकदम क्रीमी बनी रहेंगी। रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो दूध वाली क्रीमी सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी। आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर नहीं है तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 कप के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ रंगीन सेवइयाँ। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो सादा सेवइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पत्ती वाली जो सेवइयाँ आती हैं वो भी डाली जा सकती हैं। सेवइयों को भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और इससे जायका भी बहुत बढ़ जाता है अगर सेवइयों को हल्का सा फ्राई कर लें। सेवइयों को भूनते वक्त आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि फ्लेम बिल्कुल लो रखें। अगर फ्लेम हाई हुई तो सेवइयों के किनारे जल जाएंगे जो कि देखने में और खाने में भी अच्छे नहीं लगते। अच्छे तरीके से सेवइयाँ भुन जाए तो इसमें डालें 1 गिलास पानी। अब पानी में क्यों डाल रही हूँ, जैसे ही पानी डालेंगे ना सेवइयाँ फ़ौरन से अपना स्टार्च छोड़ देंगी। अक्सर औक़ात क्या होता है दूध वाली सेवइयाँ बनाएं तो दूध फट जाता है। इस तरीके से पहले आप आधा गिलास या 1 गिलास पानी डाल दिया करें, इसके बाद दूध नहीं फटेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें डालूंगी दूध जो कि है 1 लीटर। तो मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप खुला दूध भी ले सकते हैं। कोशिश करें फुल क्रीम मिल्क ही लें, तभी ये गाढ़ी और मज़े की बनेंगी। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दूँगी इलायची का पाउडर और मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दें। तो जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा फ्लेम को दोबारा से आप लोगों ने लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या इतना कि सेवइयाँ इसमें अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर पतली वाली सेवइयाँ हैं फ़ौरन से वो गल जाती हैं, मगर ये सेवइयाँ थोड़ा सा टाइम लेंगी। अब देखें सेवइयाँ गल गई हैं तो मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी 6 टेबलस्पून या फिर आधा कप। आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर लें। मिक्स करेंगे। जैसे ही चीनी डालेंगे ना दूध दोबारा से पतला हो जाएगा क्योंकि पानी छोड़ती है चीनी। अब मिक्स करेंगे और पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। 2 टेबलस्पून मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट डाले हैं, आप अपने हिसाब से शामिल करें जो आपको पसंद हो। इसके बाद डालेंगे जी इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है मेरे पास टेट्रा पैक की क्रीम 3 टेबलस्पून। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो घर में जो दूध के ऊपर बालाई आती है ना वो आप शामिल कर सकते हैं। तो अगर तो आप घर वाली बालाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से फेंट कर डालें। इससे जो क्रीमी टेस्ट आएगा ना गज़ब का इंशाअल्लाह ताला। ऐसी सेवइयाँ आपने पहले कभी नहीं खाई होंगी। मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं और अब देखें एक राइट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तो मैं इसे ठंडा करने के बाद सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखें ना तो ये आपस में चिपकी हैं और ना ही जुड़ी हैं। कितनी बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी आई है सेवइयों में ठंडा होने के बाद भी। बेहतरीन सी हमारी दूध वाली सेवइयाँ तैयार हैं। चाहे तो ईद पे बना लें या फिर सहरी में सर्व करें। बेहतरीन रेसिपी है, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।